वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे एक गंभीर विषय के बारे में। तो चाइना वैसे तो हमारा दुश्मन है, लेकिन बहुत कुछ जो है हम उससे सीख सकते हैं, जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चाइना ने जो है एक सरप्राइजिंग तरीके से बहुत ही तेज़ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की, पूरी दुनिया को उसने चौंकाया है। कंटिन्यूसली सस्टेनेबल तरीके से जो है ईयर ऑन ईयर जो है डबल डिजिट की जीडीपी ग्रोथ जो है चाइना ने की, और इसी के कारण जो है चाइना आज इतना स्ट्रांग बना है। तो चाइना ने ऐसा क्या किया, क्या हम भी वो कर सकते हैं, हमको भी उससे कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो सबको हम समझेंगे। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा, उसमें सबसे अहम रोल होता है टैक्स का, कि कितनी बड़ी आबादी आपके टैक्स दायरे में आती है। तो यहाँ अगर हम अपनी तुलना चाइना से करें तो क्या स्थिति है, ज़रा देखिए। हमारे यहाँ 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं, चाइना में यही चीज़ जो है 91%। आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। आप किसी भी डेवलप कंट्री को देखें तो यहाँ भी आपको ऐसे ही फिगर दिखेंगे। हमारे देश का जो फिगर है वो इतना ख़राब है कि अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों का भी इतना ख़राब फिगर नहीं होगा जितना कि हमारा है। तो ये हमको सुधारना है। इसको सुधारे बिना सरकार की इनकम नहीं बढ़ेगी। सरकार की इनकम नहीं बढ़ेगी तो जो विकास पर खर्च होता है वो भी नहीं बढ़ पाएगा, और उसके बिना जो है जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, हमारा देश विकसित नहीं बनेगा, और लोगों के जीवन का स्तर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं सुधरेगा। तो इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है उसको भी समझते हैं कि हमारे देश में जो इकोनॉमी है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। अब इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसका नुकसान ये है कि कौन क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, ये हमें पता ही नहीं होता, सरकार को पता ही नहीं होता। और कई तो इतना ज़्यादा करोड़ों में कमा रहे होते हैं लेकिन कुछ भी टैक्स नहीं दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें बदलने की ज़रूरत है। तो अब जैसे सरकार के ही खुद की जो रिपोर्ट आती है, इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, वो कहते हैं कि देश के लगभग 5 लाख के करीब जो है स्ट्रीट वेंडर हैं, वो 17,000 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। ये खुद सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है, लेकिन इनकी इनकम जो है वो टैक्स दायरे में नहीं आती। वैसे ही देखें, कई बार हमें कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि किसी कचौरी वाले के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी और उसके यहाँ करोड़ों निकल आए। जैसे ऐसी खबरें आती हैं कि यूपी के किसी कचौड़ी वाले का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ है, इतना कमा रहा है लेकिन कुछ दे नहीं रहा है टैक्स में। तो ये चीज़ तो इक्का दुक्का आती हैं। ये जो केसेस हमारे सामने आते हैं वो हार्डली 0.1% भी नहीं होते हैं, लेकिन जो इधर अर्निंग होती है, ब्लैक इनकम होती है, वो बहुत 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 बड़ी होती है। तो इसको हमको सही करने की ज़रूरत है, इसको टैक्स के दायरे में लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम ग्रो नहीं कर सकते। साथ में इस सेक्टर के साथ एक और प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो आदमी कमा रहा है और जो खर्च कर रहा है वो भी अनऑर्गेनाइज में कर रहा है, तो जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो हमें पता ही नहीं चलता। अब जैसे कोई मजदूर है, कोई चौकीदार है, कोई सब्जी वाला है, उसने क्या कमाया, उसने जो भी कमाया वो जाके खर्च करता है, वो भी ऐसे ही अनऑर्गेनाइज लोगों के बीच में खर्च करता है। तो जो हमारा इनकम मेथड हो या स्पेंडिंग मेथड हो, उसके बेसिस पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी हमारी गलत रहती है, क्योंकि हमें एक्चुअल पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, कितना आया, किधर गया, हमें यहाँ कुछ नहीं पता। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इस सिंपल से हम जीडीपी पर कैपिटा वाले मेथड से भी जाएं तो इनकी जो अर्निंग है वो 8.5 ट्रिलियन रुपए की साल भर की होती है, और ये लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते। अगर इनसे 10% भी एक टैक्स लिया जाए तो 85,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है सरकार को ऐसे ही मिल जाएगा, और इस 85,000 करोड़ से बहुत सारी सड़कें बन सकती हैं, कई सारे रेलवे ब्रिजेस बन सकते हैं, रेलवे को फास्ट किया जा सकता है, एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं। पर ये नहीं होते क्योंकि ये पैसा टैक्स ब्रैकेट के बाहर में सब चला जाता है। अब एक सवाल ये आता है, तो हर व्यक्ति तो करोड़ों में नहीं कमा रहा होगा, हर समोसे कचौड़ी वाला, डोसे वाला करोड़ों में नहीं कमा रहा होगा, तो अधिकतर तो जो है वो गरीब ही रहते हैं, छोटी मोटी इनकम ही कमाते हैं। तो क्या इनसे भी टैक्स लेना चाहिए कि अपन सबको टैक्स दायरे में ले आए, हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को? तो क्या ये करना चाहिए? तो अधिकतर लोग कहेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो गरीब हैं, इनसे क्यों टैक्स लिए जाए, छोटी सी इनकम में क्यों टैक्स लिए जाए। पर
अगर आपको ग्रो करना है तो इनसे भी टैक्स लेना चाहिए। भले ही आप 50 रुपये लो, भले ही आप साल भर के 100 रुपये लो, लेकिन टैक्स ज़रूर लो। हर व्यक्ति से टैक्स लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि जनता जागरूक बनती है। जनता जो अभी जाति धर्म और कोई दारू के लिए वोट कर रहा है, कोई साड़ी के लिए कर रहा है, कोई ये फ्री के लिए कर रहा है, कोई 500 रुपये के लिए कर, वो सारी चीज़ें आपकी बहुत कम हो जाएंगी, बंद हो जाएगी अगर जनता जागरूक हो जाए। अब जनता जब डायरेक्टली इनकम टैक्स देगी तो उसके मन में ऑटोमेटिकली ये भावना आएगी कि अगर मैं सरकार को पैसा दे रही हूँ तो बदले में सरकार मुझे भी कुछ दे। वो पढ़ेगा, वो समझेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि सरकार मेरे पैसे का क्या कर रही है, वो चीज़ जो है आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सरकार के पास डेटा आएगा कि कौन कितना कमा रहा है, किसकी स्थिति कैसी है, किस एरिया के लोग कम कमा रहे हैं, किस एरिया के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, किस तरह की हमें योजनाएं बनानी चाहिए कि इन लोगों का भला हो। तो वो सही योजनाएं सरकार तब बना पाएगी और उनका क्रियान्वयन भी तभी कर पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति से टैक्स लिया जाए। जो एक्सट्रीमली पुअर है उनको भले ही एक्सक्लूड किया कर दिया जाए, पर जो एक्सट्रीमली पुअर की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनसे टैक्स बिल्कुल लेना चाहिए। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। अब एक तर्क और दिया जाता है कि ये भी टैक्स इनडायरेक्टली तो देते ही हैं, ये भी पेट्रोल खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, ये केरोसिन खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का वो इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब पे लग रहा होता है, हर व्यक्ति एक जैसा दे रहा होता है, तो लोगों को ये फीलिंग ही नहीं आती है कि यार हमसे कुछ स्पेशल लिया जा रहा है। तो जब हमसे कुछ स्पेशल लिया जाएगा तभी वो जागरूकता वाली बात आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और आम जो लोग हैं, जो आम गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि कुछ स्पेशल टैक्स हमसे पेट्रोल में लग रहा है या कुछ लग रहा है, उस चीज़ को उतना क्लियरली नहीं समझते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स ही जो है सबसे सही चीज़ होती है, और वही देश तरक्की करते हैं जहाँ डायरेक्ट टैक्स का दायरा बड़ा होता है और इनडायरेक्ट का छोटा होता है। हमारे देश में उल्टा है, इनडायरेक्ट का बहुत बड़ा है और डायरेक्ट का छोटा है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। अब चाइना ने क्या कर दिया ऐसा, उस पर हम आते हैं। तो चाइना में है एक सिस्टम जिसको बोलते हैं नेशनल लेबर फोर्स। तो चाइना में ये नियम है कि कोई भी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड लेबर हो, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है नेशनल लेबर फोर्स में। उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको एक आईडी कार्ड मिलती है जिस पे एक नंबर रहता है, जैसे कि आधार पे नंबर रहता है। अब ये अगर आपके पास नहीं है, नेशनल लेबर फोर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कार्ड नहीं है, तो आपको कहीं भी कोई काम नहीं दिया जाएगा, कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। और किसी ने धोखे से दे भी दिया तो उसको जेल में डालने का भी नियम है। तो चाहे वो घर में काम करने वाली बाई हो, उसको भी चाइना में अपना NFL नंबर देना पड़ता है, जिसके घर में भी वो काम कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही होगी। वो छोटा मोटा ड्राइवर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, उसका भी NFL रजिस्ट्रेशन होता है, अनिवार्य है, उसके बिना वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये एक नियम है। अब ये जो NFL नंबर है ये लिंक होता है बैंक अकाउंट से। सबके NFL नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो जो भी पेमेंट होता है सैलरी का, लेबर वेजेस का, वो सारा होता है इस NFL अकाउंट में। और NFL अकाउंट्स में पहले पैसा जाएगा, फिर NFL अकाउंट से जो है पैसा बैंक में अकाउंट में चला जाता है, और उसमें से सरकार जो है टैक्स ऑटोमेटिकली काट लेती है। तो देखिए कितना बड़ा बेहतरीन सिस्टम है ये, कि आप पेमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, सारा पेमेंट NFL अकाउंट के थ्रू होगा, ऑटोमेटिकली सरकार के थ्रू पूरा पेमेंट जाएगा, सरकार अपने ऑटोमेटिकली अपना टैक्स काट लेगी और जो उसका बनता है वो उसको दे देगी। अब यहाँ पे भी देखिए कई गरीब लोग हैं, सब्जी वाले हैं, बाइयाँ हैं, उनसे भी सरकार वहाँ की टैक्स ले रही है। अब टैक्स ले रही है तो बदले में कुछ दे भी रही है, तो क्या दे रही है? हेल्थ इंश्योरेंस उनको फ्री दे दिया, फूड कूपन दे दिया, या इस तरह की जो भी योजनाएं वहाँ की सरकार चलाती है वो उनको दे देती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइबिलिटी आ रही है, जनता में जागरूकता आ रही है कि अगर मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, भले ही बड़ा छोटा सा क्यों दे ही सही, बदले में सरकार मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, मैं किसी भी जगह जाके जो है अपना इलाज करा सकता हूँ, ये सुविधा सरकार मुझे दे रही है। और अगर ये सुविधा उसको ठीक नहीं मिल रही तो वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि उसकी इनकम में से एक हिस्सा काटा जा रहा है। तो ये जागरूकता वाली फीलिंग जो है आ जाती है इस वाले सिस्टम से। साथ में इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए यहाँ पे नियम है कि कोई भी व्यक्ति
अगर कहीं पे काम करता है बिना NFL रजिस्ट्रेशन के तो उस व्यक्ति के को 6 महीने जेल में डालने का प्रावधान है। साथ में अगर कोई एम्प्लॉयर है जो अपने यहाँ ऐसे व्यक्ति को काम पे रख रहा है जो कि NFL रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको भी 2 साल तक जेल में डालने का वहाँ पे प्रावधान है। तो इसके कारण देखिए एक डर भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, तो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं और फॉलो करने का फ़ायदा भी लिंक कर दिया है सरकार ने कि आप अगर ये फॉलो करेंगे तो बदले में आपको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो आपको वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। तो देखिए दोनों काम हो रहे हैं, टैक्स भी आ रहा है, बदले में लोगों को जो चाहिए वो भी उनकी सुविधाएं दी जा रही हैं और पूरा काम जो है हो रहा है। सरकार को के पास पूरा डेटा भी आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह की हमें योजनाएं बनानी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब हमारे देश में क्या इसको किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो पहला काम यही होता है कि हर व्यक्ति का, हर परिवार में कम से कम एक बैंक अकाउंट हो। तो जन धन योजना से हमने वो काम लगभग कर लिया है, तो ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए कि हम NFL जैसा कोई सिस्टम बनाएं। लोगों को NFL में जैसे सिस्टम जो भी हम बनाएं, जो भी उसका हम नाम रखें वो अलग बात है, इस तरह का हम सिस्टम लाएं। साथ में ऐसा कानून बनाए, ऐसे प्रावधान करें कि कोई अनरजिस्टर्ड लेबर से कोई सेवाएं ले रहा है, काम करवा रहा है तो उसको सज़ा देने का प्रावधान हो। फिर हम ऐसा कर दें कि इस जो भी NFL जैसे अकाउंट में रजिस्टर हो रहे हैं उनको आयुष्मान भारत या मनरेगा या फूड सब्सिडी जैसी सुविधाएं तभी मिलेंगी जब वो यहाँ पे रजिस्टर हो और उसके लिए जो पेमेंट हो वो इस माध्यम से हो। तो यहाँ पे अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे देश में भी वही चाइना वाला जो इफ़ेक्ट है कि आपकी टैक्स इनकम बढ़ेगी, आपका पैसा जो है जो सीधे ज़रूरतमंद तक पहुंचना चाहिए वो भी पहुंचने लगेगा, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब एक अच्छा एग्जांपल इसका ऐसे समझ लीजिए कि कई लोग जो हैं 2 नंबर में करोड़ों कमा रहे हैं, जैसे कोई कचौरी वाला है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा करोड़ों कमा रहा है। अब वो अगर गड़बड़ कर रहा होगा तो उसको तो आयुष्मान भारत जैसी योजना की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, NFL वगैरह में रजिस्टर नहीं करेगा। तो सरकार इजीली एक्शन भी ले सकती है कि कोई अगर उसको दुकान दिख रही है जहाँ अच्छी खासी भीड़ दिख रही है तो वो जाके सिंपल पुलिस जाएगी, पूछेगी आपका NFL कार्ड दिखाइए, नहीं दिखा पाएगा तो आपको फ़ौरन आप रेड कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी सीधे मिल जाएगी कौन कितना कमा रहा है। तो बहुत सारे फ़ायदे जो है इसके हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिफॉर्म होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बड़ा क्रांतिकारी रिफॉर्म होगा और जनरल पब्लिक बिहेवियर होता है कि वो परिवर्तन को पसंद नहीं करते, क्योंकि परिवर्तन जो है उनके जो नॉर्मल अब तक का जीने का तरीका रहा है उसको बदलने पर मजबूर करते हैं, तो वो उन्हें पसंद नहीं आता। तो अगर ये चीज़ हमारे देश में की जाएगी तो बहुत बड़ा विरोध होगा, बहुत बड़ा प्रदर्शन होंगे, जगह जगह विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको भुनाएंगी, वो हिंसा भी कराएंगी, वो ट्रेन भी रोकेंगी, वो रोड भी रोकेंगी। तो ये सारी चीज़ें से हमें डील करना पड़ेगा। तो 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक जो है उपद्रव रहेगा अगर हम ऐसी चीज़ कर देंगे। तरह तरह से लेबर को, गरीब लोगों को बरगलाया जाएगा कि सरकार आपको लूटेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो इसको हम कैसे निपटेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो इसीलिए जो है ये डर जो है हमारे जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, उसी डर के कारण वो करते नहीं है। मालूम उन्हें भी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है तभी देश तरक्की करेगा, पर वो अपनी वोट बैंक वाली जो चीज़ें हैं उसको प्राथमिकता पहले देते हैं और उनकी हिम्मत जो है ये इस तरह के स्टेप लेने की नहीं होती। तो मेरा ये मानना है क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी की, फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, कुछ अच्छे स्टेप उन्होंने लिए हैं, तो कुछ और स्टेप भी वो लेने की हिम्मत कर सकते हैं और अगले 3-4 साल तक अभी चुनाव भी नहीं होने, तो ऐसे स्टेप हमारे देश में लेने चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, भले ही कुछ समय जो है लोगों को परेशानी रहेगी, लेकिन बाद में पूरे देश का इससे भला होगा। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए कि क्या हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इसको अगर लागू करना है तो किस प्रकार से सरकार को लागू करना चाहिए कि कम से कम लोगों को असुविधा हो और विपक्ष हो या जनता को बरगलाने वाले लोग हों वो इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो इस पर आप अपनी कमेंट रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।